नमस्ते दोस्तों। मैं आज बहुत सोच समझ करके आज इरादा बना लिया मैंने कि आज कुछ साधना के बारे में मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। आपको पसंद भी आएगा और अनुभव तजुर्बे के साथ बोल रहा हूं कि साधना लोग करते हैं, साधक करते हैं और साधना करते करते थक जाते हैं और साधना सफल नहीं हो पाती है। लोग आपको साधना बताते हैं, अप्सरा साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, वीर साधना, जिन साधना, भूत साधना, पिशाच साधना, कहते हमने करी हैं साधनाएं, फिर आपको बताते, फिर आपके जीवन को उलझाते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि साधना सिद्ध नहीं होती, साधना सिद्ध होती है, लेकिन अपने आप को पहले तैयार करें। किसी भी फौज में जाने से पहले इंसान अपने आप को तैयार करता है, ट्रेनिंग करता है, इसके बाद उस जंग में उतरता है। किसी भी फील्ड से पहले ट्रेनिंग उसकी मजबूत होती है, तभी जाके साधना लेवल पे कामयाब होता है। ऐसे तो क्या ही कर रहे हैं, क्या ही चल रहे हैं और आपको YouTube सोशल मीडिया पे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन साधना इतनी सरल नहीं है। ये मेरा मेन पॉइंट है। और साधना संभव भी नहीं है, ये भी मेरा पॉइंट है। सच्ची साधनाएं दुर्लभ है और साधना सच्ची मिल गई तो करना दुर्लभ है, क्योंकि उसके नियम और संयम पे चलना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको ये बताता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना पितृदोष है या प्रेत बाधा है, तो वो साधकों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, ठीक है, या ज्योतिष या पंडित जी के पास जाते हैं और पूछते हैं तो वो बता देगा आपको पितृदोष है। तांत्रिकों के पास जाते हैं, कहते आपको आत्मा परेशान कर रही है, ठीक है, बस सीधा रास्ता है कि आत्मा को मुक्ति दिला दो तो वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है, आपको पड़ेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि एक आत्मा जो है ना, उसके लिए भी आपको पिंडदान, तर्पण, गया जी, नारायण बलि, भागवत कथा, ये पुण्य के काम किए जाते, जब जाके उसे मोक्ष मिलता। तुम कैसे मुक्त करा दोगे उसे? तब उसे मुक्त नहीं करा सकते, उसको तुम कैद नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। भूत एक आत्मा सिद्ध करके नहीं बता सकते हो आप किसी को। आपने अगर आप कहते हो मेरे पास इतनी आत्माएं हैं, इतनी चीजें हैं, ये सिर्फ मंत्र के बल से चलती है, लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं, ये अदृश्य में है, प्रत्यक्ष में नहीं है। ये सिर्फ सारी चीजें अदृश्य में चलती है। मंत्र, साबर मंत्र पढ़ते हैं, तंत्र लाइन करते हैं और उसमें किसी देवी देवता का सहारा ले, आन बान दे करके, कड़ियों से कड़ी जोड़ के बांध के उससे ये कहते हैं भाई ये काम मेरा कर दे, वो अदृश्य रूप में करती है। लेकिन उसे वो ख्वाब में देख सकते हो, जाहिरी में नहीं देख सकते हो। और आपका ऐसा कोई काम वो नहीं करते, वो सिर्फ बुरा काम कर सकती है, ठीक है। लेकिन जहां सवाल अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, ये जो साधनाएं होती है ना, ये बड़ी डेंजरस और खतरनाक और कठिन भी होती हैं। इतनी आसानी से नहीं। आज किसी इंसान को अपन कह देगा भाई तू गुलाम बन के रहेगा, कोई गुलाम बनना पसंद करेगा? नहीं करेगा। आप जब साधना करोगे ना,
वो खुद ही इतने रोड़े अटका देगा आपको, इतनी परेशानी में डाल देगा, उसकी साधना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग कहते हैं ना, वो तो मरते हैं तुम्हारे वश में होने के लिए, उनको खाने के लिए पीने को जबाई नहीं चाहिए। ये सब बेवकूफ बनाने की बात है, कुछ नहीं होता है। इस तरह से होता है ना, तो ये फेक हवा है। साधना एक ऐसी चीज होती है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कड़ी तपस्या के साथ वो चीज सिद्ध होती है। और सिद्ध होती है तो इस तरह से उसको बांटा नहीं जाता, उसे बिखेरा नहीं जाता, उसे बताया नहीं जाता है। वो खुद ही अपना साधक इतना। मैंने सिर्फ एक साधक को देखा था जिन्होंने भैरव साधना करी थी, और वो उज्जैन में थे, और डबराल बाबा नाम से फेमस थे, बाबा डबराल। मैं उनके पास 3 बार गया हूं। उनके जैसे आदमी आज दिन तक मैंने साधक के रूप में नहीं देखा। उनके पास कुछ भी नहीं, बस जाके बैठते और बैठते ही वो सारी बातें बता देते थे। और मेरे साथ तो बताया उन्होंने, वर्त भूत भविष्य तीनों बता दिए। और उनके मकान पे लिखा था भैरव निवास। कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं लेते थे, लेकिन लोगों की लाइनें लगती थी ऋषिनगर में। उज्जैन में आज भी तलाश कर सकते हो, ऋषिनगर में बाबा डबराल, डबराल बाबा के नाम से फेमस थे। वो भैरव साधना करी थी उन्होंने, और उनके मकान पे लिखा था भैरव निवास। वो प्रोफेसर थे वो, और ऐसे थे कि जब उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा, कई लोगों लाइन नंबर लगते थे क्रमवार, वो ज्यादा टाइम नहीं लेते थे, 2 मिनट सारा खेल खत्म। उनको देखा था मैंने, वो थे साधक, और इतना नरम स्वभाव, जैसे वो हाथ पकड़ते ऐसा लगता था अपने शरीर में बिजलियां दौड़ रही है, ऐसा महसूस किया मैंने। साधना, काली साधना हो, भैरव साधना, ये नहीं कहता वो साधना है, और बड़ी चमत्कारी साधना है, और बिल्कुल होती है। मैं नकारा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि साधनाएं हैं, लेकिन वो साधनाएं आपको दे नहीं पाते लोग। उन्होंने खुद ने ही नहीं करा, वो क्या देगा आपको? न किससे करवाया, क्या करवाएंगे आपको, क्या देंगे वो? साधना अगर दे भी दी तो नहीं कर पाओगे आप। आप कहोगे कि आप भी ऐसी बात बता रहे हो, लेकिन बताने में एक बात बता रहा हूं मैं। बहुत पहले मेरा एक दोस्त था, अभी भी है। दोस्त का शौक था कि आपके पास साधना, में साधना करना चाहता हूं। तो उसने, मैं उसका अनुभव बता रहा हूं, मैंने उसको कुछ नहीं बताया था, तभी तो अनुभव दे रहा हूं कि मैंने उसको बोला कि मैं तिलोत्तमा अप्सरा दे की साधना देता हूं। जब मैंने उसको सिर्फ मात्र 7 दिन की साधना, जब तिलोत्तमा अप्सरा साधना उसने करी, जब भी उसका मौका उसके अरूबरू के साथ होता था, तो सुबह अपने बिस्तर पे अपने आप को पाता था। जैसे ही हार लेके उस अप्सरा को आती, वो पहनाता, ऐसे ही वो सुबह अपने बिस्तर पे पाता था। मतलब वो नहीं पहना पाता था, बहाने बनता था। दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार वो साधना, 3 बार आई, ऐसा नहीं कि नहीं आई। मैं कहता हूं साधना है, साधना होती है, अप्सरा होती है। तब मैंने अनुभव किया, उसने आके बताया एक सुंदर स्त्री आती है, और ये इस तरह से कि बिल्कुल मन मोह, तो उसे इतना, उस साधना को 3 बार करना मंजूर कर लिया उसने नियम संयम के साथ। लेकिन हर बार बहाने बने, उसके काबू में नहीं आई। अब आप कहेंगे अगर वो ऐसा नहीं था, अगर साधना में दम नहीं था, आई कैसे वो? लेकिन साधक में दम नहीं था। एक कहावत है ना कि दीदीपन लागी नहीं वासलनी में फूक, गुरु बिचारा क्या करे चेला में चूक। ये बात याद रखना, अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है। साधना दी, आप करने बैठ गए, कहा कमेंट कर रहे हो गुरु जी हुआ ही नहीं, क्या हुआ? क्या तो गुरु जी साधना गलत दी, आप गलत कर, जैसे ही बताया नहीं, कुछ पॉइंट हटा देते उसमें से वो लोग। मैंने देखे बहुत सारे, मैं यूट्यूब भी देखता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कुछ लोग मंत्र देते, यहाँ तक इस्लाम में भी देखा कि नक्श देते हैं, जबकि चाल से नक्श बनते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं,
नहीं नहीं, आप तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। आप कुछ जाके चाल बताते हो, और कुछ नक्श ऐसे भी दिए उन्होंने, ये तो बड़े डिंग मार रहे हो, लेकिन बेचारे के अंक कम ज्यादा कम पेशी कर दी है, अंक कटा दिया। जहां चाल बढ़ाना, जहां कसर देना, वहां कसर नहीं दी है, और उसकी गिनने में तादाद कम ही पेशी हो रही है। ऐसे भी लोग कर रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। मैं और बता दूं आप, मैं इस्लाम में भी सर्च कर चुका हूं, और वह सर्च के मौलाना के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल का मैदान है। उधर भी रूहानी जगत में कदम रखना, रूहानियत को हासिल करना, अमलियात दुनिया का बादशाह बनना, या अमल को कंप्लीट करना, ज़कात चिल्ला से भी आसान नहीं है। उधर भी बहुत कठिन काम है, और इधर भी बहुत कठिन काम है। इसलिए मैं दोनों फील्ड को बता रहा हूं कि साधना या अमल इतना सरल नहीं है जितना समझते हो। कुदरत नाम की भी कोई चीज है, आपके कर्म नाम का भी कोई दोष है, कर्म भी कोई चीज होती है। इसलिए साधना के चक्करों में या तो सही साधना मिल जाए तो करो, बहुत अच्छा, जीवन सफल भी होता। सात्विक साधनाओं से जीवन सफल होता है, वाम मार्ग की साधनाओं से सफल नहीं होता, सात्विक मार्ग से सफल होता है। ये बात ध्यान रखना। आप साधक लोग अपन घर गृहस्थी, पहली बात तो मैं पूछता हूँ आपसे, साधना की जरूरत क्यों पड़ती है इंसान को? और साधना उसका रीजन होता है, कारण होता है। साधना कर रहे हो क्यों, क्या जरूरत है आपको? अप्सरा बुलाने की क्या जरूरत है? कर्ण बिछाने की क्या जरूरत है? भूत प्रेत को बुलाने की क्या जरूरत है? सोचो यार, बात कहाँ जा रहे हो आप? अपने घर को तबाह और बर्बाद कर रहे हो फोकट के। सात्विक साधनाएं, वाम मार्ग की साधना दोनों प्रकार की होती है। वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र में भी फर्क है। इसलिए ये साधना जगत में एक उदाहरण देता हूं आपको। साधना ऐसी होती है कि एक डॉक्टर होता है ना, वो मरीज को, मतलब कोई पेशेंट जाता है उसके पास, और उसको वो ठीक करता है, उसका ऑपरेशन करता है, तो उसमें अगर इलाज फेल होता है तो डॉक्टर नहीं मरता, उसमें मरीज मर जाता है। लेकिन साधना लाइन के अंदर अगर आपकी साधना या आपका अमल फेल होता है, या कोई चीज भारी पड़ती है, तो उसमें मरीज गड़बड़ नहीं होता है, उसमें आमिल या साधक मर जाता है, पागल हो जाता है। ये दोनों में फर्क है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई साहब, साधक उससे कि साधना एक बार करी, दो बार करी, तीन बार करी, अगर साधना सफल नहीं हो तो छोड़ दो उसको, जबरदस्ती मत घिसो उसको चंदन की तरह। क्योंकि साधना तो आपको एक दिन में अनुभव दिखा देगी, ये बात और बता दूं। ये गलत लोग है क्या इतना टाइम, लेकिन अगर सच्ची साधना का उसका जो प्रभाव होता है पहले दिन से शुरू हो जाता है, और वो पहले दिन से जब शुरू होता है ना, तो दिल में सुकून होता है, खुशियां आती है, और जब सोते हो ना तो आपके सपने सुंदर होते हैं, आपके ख्वाब बेहतरीन होते हैं, रंगीन दुनिया होती है, तो पता लगता है कि हम सही जगह जा रहे हैं। क्योंकि अधिकतर जो संकेत आपको मिलते हैं ना, वो एक तो दिल से, कल्ब शकुन, और एक सपनों के माध्यम से, ख्वाब के माध्यम से आपको ये पता चला कि हम कितने सही जा रहे हैं। तो साधना के पीछे आप सोच समझ के करें, साधना के पीछे समय भी, अपनी जिंदगी भी न गुजारें। साधना के पीछे लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। एक साधना को कर करके थक जाते हैं लोग। ये साधना नहीं हो तो दूसरी साधना कर, दूसरी, अरे भाई साधना अगर सच्ची हो ना, एक साधना आपको पार लगा देती, एक अमल इंसान को कामयाब कर देता है। 10 अमल 10 साधना की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बात नोट कर ले आप। और इस साधना और अमल करने से पहले बहुत चीजों की तैयारी करनी पड़ती है, बहुत फूक फूक के कदम रखे जाते हैं। तकवा परहेज, यानी कि हर तरह से नियमों का पालन करना पड़ता है, सात्विकता का पालन करना पड़ता है,
इष्ट गुरु को बलवान करने पड़ते हैं, तब जाके अपनी साधनाएं उस मंजिल तक पहुंचती है। और कुछ तो साधनाएं ऐसे जिसकी मंजिल ही नहीं है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, मंजिल का ठिकाना नहीं। और जिस जगह पे मंजिल है वो साधना आपकी हवा निकाल देगी, टेढ़ा कर देगी, क्योंकि कोई भी किसी के बस में नहीं होना चाहता भाई। ये बात और बता दो, लोगों ने बिजनेस बना लिया, लोगों ने धंधे बना लिए हैं, ये बात नोट कर रहा। सच्ची साधना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सच्ची साधना है, सच्चे अमल हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। मैं आपको एक जरा सी बात बताता हूं कि मुझे हमारा एक मिशन लगा था, वहां पे हमारे बुलंदशहर के सरदार जी मिले थे मुझे, और जब बातें ऐसी चर्चा हुई तो उन्होंने सिर्फ मुझे ये कह दिया कि मेरे पास एक अमल है यार, अब साधक तो हर साधना को सच करेगा। तो हमारे गुरु जी का मिशन लगा था वहां पे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा साधन है यार भाई साहब, पर कर नहीं पाते। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि हाँ यार, इस साधना में एक जने ने करा तो शैतानी साधना यार बड़ी, सामने वाले आदमी एक मौत के मुंह से निकल के आया। मैंने कहा ऐसी क्या बात है? बोले नहीं यार, वो साधना ऐसी है कि एक दिन करो तो भारी पड़ती हो। मैंने कहा अच्छा, हाँ। जब उसने मुझे वो साधन बताए तो मैंने तो केवल उसका एक मंत्र ही बस ऐसे देखा। मैंने रात का समय सोने का टाइम हुआ, तो मैं थोड़ा, एक इंसान को नई चीज मिलती है तो खुश भी होता है, तो मेरे अंदर एक खुशी की लहर चल रही थी। तो मैंने कहा ऐसा क्या है इसमें, देखा, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ उस मंत्र को पढ़ा, वो जो अमल था उसको केवल एक दो बार पढ़ा। मैंने देखा ऐसा क्या अल्फाज है, शब्दों में वो ताकत है, अल्फाज में वो पावर है कि आप समझ भी नहीं सकते। ये शब्दों का एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी जंजीर है, एक ऐसी कड़ी है जो यूं जकड़ती है। तो मैंने उसको देखा, सच साधने की बात बता रहा, मैंने उसको देखा और मैं सो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे इतना भयंकर सपना आया कि उस सपने के अंदर मैं पसीने पसीने हो गया। तो इतनी खतरनाक एक शैतान की शक्ल आई कि मैं हैरान हो गया, और मैं सोचने लगा कि मेरी कब आंखों में आंख खोलना चाह रहा हूं तो नहीं खुल रही है। इतना जबरदस्त भाई, ये सच्ची साधना होती है। ऐसे मंत्र पावर होते हैं, ऐसे तंत्र पावर होते हैं, ऐसे अमल होते हैं जो साला ऐसे ही उनका पावर अटैक होने लग जाता, उनके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। ये होता है। साधना एक ऐसी होती है कि जब इंद्रलोक में, स्वर्ग में, जब एक मनोरंजन हो रहा था, अप्सराओं के साथ डांस हो रहा था, यानी कि नृत्य हो रहा था, और जब अप्सरा डांस कर रही थी तो रावण को जमीन पे मालूम पड़ा कि बड़ी सभा में वहां पे एक समारोह रखा गया है और अप्सरा डांस कर रही है। तो रावण तो आप जानते हैं, त्रिकालदर्शी रावण कितना बड़ा था वो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था वो, छोटा मोटा नहीं था वो रावण। उसको यहां पता लगा, लेकिन वो जितना भी उसके पास पावर था वो तंत्र विद्या का पावर था, तंत्र शक्तियां, बड़ी अलौकिक शक्तियां थी उसके पास। उसने यहां पे उस तंत्र का प्रयोग किया और स्वर्ग में अप्सरा मूर्छित होकर गिर गई। तो इंद्र खड़ा हो गया कि ये कैसे? तो बृहस्पति जी वहां बैठे हुए थे, गुरु बृहस्पति जी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये तंत्र शब्दों का बाण लगा है, वो तंत्र शब्दों का बाण लगा है, इस वजह से ये अप्सरा मूर्छित हो गए थे। बोले किया किसने ऐसा? तो बताया कि ये पृथ्वीलोक पे रावण, उसने इस तंत्र का प्रयोग किया है वहां से, इसलिए अप्सरा मूर्छित हो गई है।
अब समझे आपके तंत्र पावर कैसा होता है। इतना पावरफुल शब्द बाण होते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं वो साबर मंत्र में कुछ शब्द बोलते, शब्द सच्चा पिंड कच्चा, चलो मंत्र नहीं तो ईश्वर की वाचा। तो कितनी बड़ी बात है, शब्द की ताकत बहुत बड़ी होती है। शब्द बाण बहुत पावरफुल होता है, ये बात ध्यान रखना। पर बाकी सही शब्द हो तो, एक कैसे भी रिक्वेस्ट गिड़गिड़ाता रहता, कोई नहीं सुनता उसका, और एक कोई भाषण देता है तो क्रांति ला देता है। एक जो भाषण देता है, आपने एक मैं पिक्चर में ही बताता हूं, ये क्रांति पिक्चर, नाना पाटेकर एक बच्चे को बोलता है, उसकी माँ को उसकी बच्चे की माँ को वो उसकी सांस मारती है, वो बच्चा उससे मदद मांगता हुआ कहता है कि पता नहीं कब तक मैं तेरी मदद करूंगा, कभी बिजली के बल्ब फोड़े हैं, उठा पत्थर मार दे। उसके शब्द ऐसे थे नाना पाटेकर के, जो बच्चे में क्रांति आ गई, उसे पत्थर मार दिया। ये है शब्दों का बाण। तो साधना और मंत्र छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी ताकत रखती है। इसीलिए इसको काला जादू तंत्र के विलक्षण हो गए, विश्लेषण है इसके कई। वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, मांत्रिक मंत्र, यंत्रिक, सब चीजें में खंड बनते गए, खंड बनते गए, अलग अलग सब चीजें होती गई। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि साधना के पीछे भी देखना चाहिए, कहाँ ठीक हो गया। मैं एक मंत्र पढ़ता था बिच्छू उतारने का, पढ़ता था बड़ा मंत्र, पढ़ के थकता, कितनी बार झाड़ता, तब जाके झड़ता बड़ी मुश्किल से, फिर कहता अभी है बाकी। लेकिन जब मुझे कुछ सिर्फ 5-6 शब्दों का मंत्र मिला, और उसको जब एक बार पढ़ता बिच्छू गायब। अब वो पूरा जंजीरा पढ़ता तो कुछ नहीं, और 2 शब्द पढ़ता तो काम हो जाता। यही वो बात है कि शब्दों का खेल बड़ा निराला होता है। शब्द कुची शब्द ताला, शब्द शब्द से हुआ उजाला, जो जाने शब्द का भेद वही निरंजन वही देव। इतनी बड़ी बात में समझ जाना, बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझदार के लिए सारे काफी होते हैं साहब। ओके, धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ कोई नए टॉपिक के साथ, क्योंकि जिंदगी का काफी एक्सपीरियंस रहा है, काफी अनुभव रहा है, बहुत सारे अनुभव शेयर करूंगा मैं आपको, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, अवगत करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।